बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के हवाले से हमारी सीरीज़ का सिलसिला जारी है, जिसकी इब्तिदा हम इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने जो ज़ियारत तालीम फ़रमाई अपने शियों को, अपने चाहने वालों को, अहले बैत के चाहने वालों को, कि जब अमीरुल मोमिनीन की कब्र पे जाएँ तो ये ज़ियारत पढ़ें। उस ज़ियारत का जो पहला जुमला है, जहाँ से ज़ियारत की इब्तिदा होती है, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा मसाइब लिए हुए है। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह अंत अव्वल मज़लूम। आप क्या हैं? पहले मज़लूम हैं। और अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमियत पे हमने ये गुफ्तगू जो शुरू की है, इसके पीछे जो मुहर्रिक था वो ये था कि अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत इस कदर मज़लूम है कि ऐसे अफराद की तारीख़ में जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत कुशी की, सब्ब व शतम किया, गालम गलोच दी, ऐसे अफराद की तत्हीर के लिए, ऐसे लोगों को पाक करने के लिए, मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान एंड कंपनी को पाक करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर आकर इनको रज़ी अल्लाह खालुल मोमिनीन, जन्नती जन्नती के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फ़रीज़ा बनता है कि हम मज़लूमियत अमीरुल मोमिनीन का दिफ़ा करें। यहाँ पर हमारा यकीन करें फ़रीज़ा बनता है। तो इसी सिलसिले में हमारी ये सीरीज़ जारी है और आज जो है वो एक चौथी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और आज हम आपकी खिदमत में निहायत अहम मताले बयान करेंगे, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं कि ऐसे उलमा के जिन्होंने इस बात की वजाहत की और इस बात का इकरार किया कि अमीरुल मोमिनीन पे, यानी जो तारीख़ी मुसल्लमात में से एक चीज़ है और ख़ुद इनके अपने उलमा का इकरार है कि अमीरुल मोमिनीन पे लान किया जाता था, उन पर तवर्रा किया जाता था। अल मुहल्ला बिल आसार इब्ने हज़म अंदलुसी साहब की किताब है, इसकी तीसरी जिल्द है। वहाँ पर काल अबू मोहम्मद कौन है? अबू मोहम्मद यही अंदलुसी साहब हैं। वो कहते हैं कानल हज्जाज जो हैं और खुतबा जो हैं यलअनून अलियन, अमीरुल मोमिनीन पर क्या करते थे? लान करते थे। ठीक है। और इब्ने ज़ुबैर जो है वो क्या है? लान करता था अमीरुल मोमिनीन पे। ताज्जुब की बात है, यानी उस वक्त ख़ुद ये इनके अपने उलमा इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन पे खुतबा, हुज्जाज वगैरह जो है वो हाजी वगैरह क्या करते थे? लान करते थे। अच्छा जी, अब इसी अपनी एक और किताब में यही इब्ने हज़म अंदलुसी साहब जो हैं वो रसाइल इब्ने हज़म में जब हम जाते हैं तो उसकी दूसरी जिल्द में मुलाहिज़ा कीजिएगा। मा कानु बनु उमय्या यस्तअमिलूना मिन लअन अली इब्न अबी तालिब। बनु उमय्या जो हैं उन्होंने अपने कारंदे लगाए हुए थे, तवज्जो करें, अपने कारंदे लगाए हुए थे किस चीज़ के ऊपर? लान अमीरुल मोमिनीन पे, कि वो अमीरुल मोमिनीन पे क्या करें? लान करें। वलान बनी ताहिरीन मिन बनी ज़हरा, और अमीरुल मोमिनीन की औलाद के ऊपर लान करने के लिए उन्होंने अपने कारंदे लगाए हुए थे बनु उमय्या ने। कुल्लुहुम काना अला हाज़ा, सारे के सारे बनु उमय्या वाले यही काम करते थे। हाशा उमर बिन अब्दुल अजीज व यजीद बिन अल वलीद। लेकिन दो बंदे ऐसे बनु उमय्या के थे कि जिन्होंने इस जो आप ये कह लें इस गुनाह और इस गुनाह अजीम में शिरकत नहीं की। वो एक उमर इब्न अब्दुल अजीज़ है और एक यजीद इब्न वलीद है। बाकी जो बनी उमय्या थे वो क्या करते थे? लान अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने बढ़ चढ़ के किया और अमीरुल मोमिनीन की औलाद पर, बनी ज़हरा पर, जनाब ज़हरा की औलाद पर लान जो है उन्होंने, ये एक उनकी सुन्नत सय्यआ थी बनु उमय्या की। और आज बनु उमय्या को और उसके मुआविया और दीगर अफराद को बचाने की देखें किस कदर कोशिश की जाती है। उसके बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं अल मुफ़हिम, ये तलख़ीस है किताब मुस्लिम की। अच्छा जी, जब अब उसी रिवायत की शर्ह देखें क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ये जो कौल मुआविया लिसाद इब्न अबी वक़ास मा माना कान तसुब्बा अबा तुराब यदुल्लु, किस चीज़ पर दलालत करता है? कानू यसुब्बून अलियन व यंतकिसूनहु, कि बनु उमय्या में ऐसे अफराद थे वो क्या करते थे? क्या करते थे जी ना? मौला अमीरुल मोमिनीन पर सब्ब व शतम करते थे और उनकी तनकीस क्या करते थे? वज़ालिका कान मिनहुम, वो ये क्यों था? वो कहते हैं इसलिए वक़अ फ़ी अनफुसिहिम मन अन्नहु आना अला क़त्ल उस्मान। वो कहते हैं इसकी वजह ये थी वक़अ फ़ी अनफुसिहिम, वो खुद भी ये काम करते थे, ठीक है, और उनके काम करने की उनके यानी इस आप ये कह लें कि जो अंगीज़ा था, वो जो मुहर्रिक था अमीरुल मोमिनीन पे लान करना, सब्ब व शतम करना, वो इसलिए था, वो कहते थे कि आन अला क़त्ल उस्मान, अमीरुल मोमिनीन वो है, मन अन्नहु आन अला क़त्ल उस्मान, वो है कि जिसने कत्ल उस्मान में मदद की। अमीरुल मोमिनीन को कातिल उस्मान समझते थे और इस वजह से अमीरुल मोमिनीन पर सब्ब व शतम और उनकी तनकीस क्या करते थे। ये चीज़ निहायत वाज़ेह है। इसलिए मुआविया जो है वो हुक्म देता था भाई अली की जो है वो आप बुराई करें। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम बर सगीर का शाह वलीउल्लाह दहलवी, अपनी किताब इज़ालतुल ख़फ़ान खिलाफतिल
खुलफा में जब जाता है तो इसकी पहली जिल्द में वो कहते हैं मालूम, ये चीज़ तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, सफ़र नंबर 515 है। अच्छा, वो कहते हैं कि अन्न अहल शाम जो है अख़ज़ू यसुब्बून अलियन अलमुर्तज़ा बअद मक़तल उस्मान। ये चीज़ तो निहायत वाज़ेह है, सबको मालूम है कि अहल शाम जो हैं वो अली मुर्तज़ा पर सब्ब व शतम करते थे, उनको बुरा भला कहते थे, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। उसके बाद अगली शख्सियत कि जिसको इनके अपने उलमा जो हैं वो निहायत मोतबर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो शर बयान की है शख्सियात की, जनाब खैरुद्दीन ज़रिकली साहब अपनी किताब अल आलाम में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मुलाहज़ा फरमाएँ क्या कहते हैं जी। सफ़ा नंबर 50 उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के जब शर ज़िंदगी को बयान करते हैं, उनकी ज़िंदगी की वजाहत करते हैं और उनके बारे में शर हाल बयान करते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अयामे यानी बनु उमय्या के ज़माने में क्या होता था, फ़मनअहा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, मना यानी कौन, उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने क्या किया, फ़मनअ सब्ब अली इब्न अबी तालिब कि अमीरुल मोमिनीन पे सब्ब व शतम कोई नहीं करेगा आज के बाद। अच्छा, वो कहते हैं ये उमवियों में से पहले से गुजर चुका, वो ये सुबून अलल मनाबिर पे जाते थे, बनु उमय्या के बाकी अफराद क्या करते थे, अमीरुल मोमिनीन पे सब्ब व शतम करते थे। ये उमवियों के अंदर एक सुन्नत कायम थी कि मिंबरों पे लोगों को चढ़ा देते थे और अपने खुद भी वो मिंबर पर जाते थे बनु उमय्या वाले और जाकर अमीरुल मोमिनीन पर सब्ब व शतम करते थे और उन पर लान करते थे। ये चीज़ तो निहायत वाज़ेह है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और इतराफ़ हम आपकी खिदमत में बारहा बयान कर चुके हैं, इंशाअल्लाह एक जदीद अंदाज से भी इसको हम मज़ीद भी आगे अपनी अगली किस्त में बयान करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएँ, दुश्मनान अहले बैत और दुश्मनान तशय्युअ में से एक बहुत बड़ा नाम इब्न तैमिया, ये अपनी किताब में कहते हैं, देखो अबू बकर और उमर के हवाले से ना जो वो तो मोहब्बत करते थे, सहाबा और ताबईन जो हैं वो उनसे मोहब्बत करते, तो कहते थे खैरुल कुरून है भाई। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खैरुल कुरून जो हैं वो अबू बकर, क्या ये हमारे सहाबा हैं, उन सहाबा अभी अबू बकर को वो खैरुल कुरून का हिस्सा समझते हुए उनसे तो मोहब्बत करते थे। वलम यकुन कज़ालिक अली, वो कहते हैं अली के साथ ऐसा नहीं था। क्यों, क्या था फिर अली के साथ, क्या था मसला, सहाबा और ताबईन अली के साथ क्या रवैया रखते थे। फ़इन्न कसीरम मिन सहाबा व ताबईन कानू युबग़िदूनहु व यसुब्बूनहु व युक़ातिलूना, लेकिन सहाबा, बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे ताबईन, थोड़े बहुते भी नहीं जनाब, मुलाहिज़ा फरमाएँ, कम नहीं, कसीर मिन सहाबा, कसीर तादाद में सहाबा की वो ऐसी थी कि जो अमीरुल मोमिनीन पर सब्ब व शतम करता था और उनसे जंग करता था और उनसे बुग़्ज़ रखता था। और सही मुस्लिम की रिवायत हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं कि जो अली से मोहब्बत कौन रखेगा, मोमिन, बुग़्ज़ कौन रखेगा, मुनाफिक। अच्छा, अब ये जो दुश्मनी थी अमीरुल मोमिनीन से, इस दुश्मनी का नतीजा क्या है जनाब। सही अज्जाम सग़ीर नासिरुद्दीन अलबानी साहब जो है कि ये तालीफ़ है, वो क्या कहते हैं, रिवायत वो कहते हैं, देखो मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। आदल्लाहु मन आद अलियन, जिसने अली से दुश्मनी की, अब जंग करना, लान करना, सब्बो शतम करना, ये वाज़ेह तरीन मिसदाक हैं किस चीज़ के, दुश्मनी के। और बता चुके हैं कि बुग़्ज़ रखते थे बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे ताबईन, अली से जंग करते थे, सब्बो शतम करते थे, ये वाज़ेह कर चुके हैं आपकी खिदमत में। अब कहा कि जिसने अली से दुश्मनी की, रसूलुल्लाह ने फरमाया उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अब इन दुश्मनाने खुदा के लिए आप कहें रज़ी अल्लाहु अन्हुम जन्नती जन्नती, तो फिर ये खुदावंद मुताल से जंग है, ये रसूलुल्लाह से जंग है कि आप रसूलुल्लाह के मुकाबले खड़े हो जाएं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये अल्लाह का दुश्मन है, आप कहते हैं नहीं 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 ये तो जन्नत में जाएगा। तो ये अब देखें नतीजा क्या है। अब नतीजा मैं आपकी खिदमत में अपनी ज़बान से बयान करूँगा, तो फिर ये जनाब तौहीन सहाबा इस तरह की बातें करेंगे तो भाई अपनी जेब से बातें कर रहा है। मुलाहिज़ा फरमाएँ, सही इब्न हिब्बान और शुएब अन्नऊ साहब की तहकीक है, और इस किताब के हवाले से इब्न हिब्बान साहब ने कहा कि मैंने जो इसमें रिवायत नकल की हैं सारी सही हैं, और इसकी इसनाद हसन, शुएब अन्नऊ साहब ने कहा इसकी सनद जो है वो हसन है। वो क्या है जी, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह ने फरमाया खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ला युबग़िदुना अहलल बैत रजुलुन इल्ला अदखलहुल्लाहु अन्नार, वो कहते हैं कि अहले बैत से कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता, कोई मर्द भी, कोई शख्स भी अहले बैत से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, मगर ये कि उस मुबग़िज़ अहले बैत को अल्लाह ताला जहन्नुम में दाखिल करेगा। अब यहाँ पर मुबग़िज़ अहले बैत का जो द एंड हो रहा है वो जहन्नुम हो रही है, और आप पप्पा जानी और इस तरह के दीगर अफराद कहीं रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो, वो जन्नती जन्नती, तो ये
डायरेक्ट जो है वो आप रसूलुल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, खुदावंद मुतआल को चैलेंज कर रहे हैं कि अल्लाह जो मर्ज़ी कहे, रसूलुल्लाह जो मर्ज़ी कहें, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमारे मौलवियों ने कह दिया कि सारे सहाबा जन्नती हैं, कोई सहाबी जहन्नम में नहीं जाएगा। और यहाँ पर वाज़ेह हो चुका कि कसीरम मिन सहाबा युबग़िदूनहु, अली से बहुत सारे सहाबा बुग़्ज़ रखते थे। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अहले बैत, इब्न तैमिया के मुताबिक अहले बैत का जो अशरफ और अफजल फ़र्द है वो अमीरुल मोमिनीन है। जब ये चीज़ वाज़ेह हो गया कि ला युबग़िदूना अहलल बैत राजुलुन इल्ला अदखलहुल्लाहु नार, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल करेगा जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा। और अमीरुल मोमिनीन अहले बैत का अफजल फ़र्द हैं। और ये इब्न तैमिया ने कबूल किया कि कसीरम मिन सहाबा, सहाबा की बहुत सारी तादाद अली से बुग़्ज़ रखती थी, अली से जंग करती थी। और अल्लाह के रसूल ने कहा जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। आज अगर कोई कहता है कि जी सारे सहाबा जन्नती जन्नती, तो फिर उसकी जंग है किससे? रसूल से। उसकी जंग है खुदा से। यहाँ पर इत्माम हुज्जत के लिए इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद इस सीरीज़ की अगली अक़साद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।